हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने प्रश्न दिया गया है। देखिए, यानी 6 आपको 18 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से 4 आने प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा और 4 ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और प्रश्न दिया है यानी फल फल आपको बिजली से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सा ये 4 ऑप्शन में से रखेंगे कि जो कि आपका फल से संबंधित है। और प्रश्न दिया है कि ए सी एफ यानी पी आर यू से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से ई जी के यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। दोस्तों, ये सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। देखिए यहाँ पर आपको 4 वेन आरेख दिया है। इसके यानी आम फल यानी सब्जी का 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्या दिया है यहाँ पर, फल दिया है, आम दिया है, सब्जी दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, यानी आम फल सब्जी। देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका किस तरह से बनाएंगे। देखिए ये आपको बड़ा वाला बना लेगी। इसको क्या करेंगे, इसको हम फल रखेंगे। इसको क्या करते हैं, फल लिख लेंगे। ये फल हो गया। फल के अंदर ही आपको आम आता है। फल के अंदर क्या आता है, आम आता है। इसको हम क्या रख लेंगे, आम रख लेते हैं। ठीक, फल के अंदर क्या हो गया, आम हो गया। फल के अंदर यानी फल और आम, यानी फल के अंदर आम होता है, लेकिन फल के अंदर आपको सब्जी नहीं आती है। फल के अंदर सब्जी नहीं आती है, तो सब्जी क्या होगा, सब्जी का वे यानी वे आरेख आपको अलग बनेगा। क्या बनेगा, अलग बनेगा। इसको क्या हो गया, ये आपको सब्जी हो जाएगा। इसको एस लिख देते हैं, यानी स लिख देते हैं, सब्जी हो गया। देखिए अब यहाँ पर फल फल के अंदर आपको आम आता है। ठीक, देखिए उसी प्रकार से इसमें क्या दिया, यानी सब्जी दिया है। सब्जी आपको अलग हो गया। क्या हो गया, वो अलग हो गया। तो इस तरह का वेन आरेख देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि 6 यानी 6 18 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से 4 यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर किस 4 ऑप्शन में से संबंधित होगा। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे 6 18 किस प्रकार है। तो 6 में क्या करते हैं, जब 6 में देखिए 6 हो गया, 6 में 3 से गुना करेंगे, यहाँ पर आपको 18 आ गया। कितना आ गया, 18 आ गया। लेकिन 4 आ गया। ठीक, 4 में भी आपको 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो गया। तो 12 किसी ऑप्शन में दिया है, यानी नहीं दिया है। इसका मतलब कि इस तरह से ये प्रश्न सोल्व नहीं होगा। देखिए हम क्या होता है, आपको आसान तरीका बताते हैं। इसमें क्या करेंगे, आसान तरीका बताएंगे। यहाँ पर क्या दिया, देखिए 6 दिया है, 6 दिया है ना। 6 में क्या करते हैं, 12 जोड़ देते हैं। जब 6 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 18 आ गया। कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक उसी तरीके से आप क्या करेंगे, 4 और 4 में क्या करते हैं, 12 जोड़ देते हैं। तो जब 4 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, यानी 12 4 कितना हो गया, 16 हो गया। कितना हो गया, 16 हो गया। तो 16 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर चित्र दिया है। ठीक इस आकृति में देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह आपको कहाँ दिया है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए यहाँ पर आपको दिया है। ठीक बीच में दिया है, यानी इसका मतलब कि 24 और 10 ये चारों में से चारों कोना को क्या किया है कि आपको 10 लिखा है पहला में, और दूसरा में चारों कोना में क्या किया है कि 24 लिखा है। ठीक उसी तरीके से चारों कोना में से हम क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसमें देखेंगे कि पहला में कि आपको 10 किस प्रकार से इसमें लिखा है। देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, यानी 0 0 6 0 6 और 4 और यहाँ पर 2 दिया है। ठीक, इसको क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। तो 6 हो गया, 6 और 4 10 10 और 2 12 कितना हो गया, 12। तो यहाँ पर क्या हो गया, 12 12 में से जब 2 घटा लेंगे तो कितना बचा, 10 बच गया। तो आपको यहाँ पर 10 लिखा है। ठीक उसी तरह क्या से देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 को जोड़ेंगे और 10 2 12 हो गया, 12 8 कितना हो गया, 20 हो गया। 12 8 कितना हो गया, ये 20 हो गया। 20 और 6 कितना हो गया, 20 12 8 20। यहाँ पर 12 12 8 20 हो गया। अब 20 और 6 कितना हो गया, 26 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 26। तो 26 में से क्या करेंगे, 2 घटा लेंगे। जब 26 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचा, 24। कितना बचा, 24 बचा। यानी इसका मतलब कि सबका चारों कोना को जोड़कर 20 यानी
यानी 2 इसमें से घटा लेंगे तो आपको बीच वाली संख्या निकल जा रहा है। ठीक, उसी तरीके से देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें 4 को और 16, 4 को और 14 को और 12 को और 10 को, इस सबको हम जोड़ लेंगे। जब सबको जोड़ेंगे तो देखिए, जब सबको जोड़ेंगे तो 14 और यहाँ पर सबको जोड़ लेते हैं, जब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा। कितना आ गया, 40। अब 40 को क्या करते हैं, 2 माइनस कर लेंगे। जब 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 48 बचेगा। कितना बचेगा, 48 बचेगा। तो यानी प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या हो गया, प्रश्नवाचक के चिन्ह पर 48 हो जाएगा। 48 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। देखिए, यानी आपको इसका मतलब बोल रहा है कि 3 विकल्पों से भिन्न है, यानी 3 एक समान है और एक आपका भिन्न है। आपको यही यानी ऑप्शन बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा आपको भिन्न है। देखिए, अब इसमें क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दिया है आंख दिया है, ठीक, ऑप्शन यानी बी दिया है हाथ दिया है, ऑप्शन सी दिया है नाक और ऑप्शन डी दिया है कान। देखिए, यहाँ पर देखने के बाद में इसको ध्यान से हम देखेंगे ऑप्शन को, किस तरह से दिख रहा है। देखिए, आपको आंख हो गया, आंख के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कान हो गया, कान के बाद में क्या हो गया, यहाँ पर यानी नाक हो गया। देखिए, यहाँ पर आंख हो गया, आंख के बाद में नाक हो गया, नाक के बाद में कान हो गया। ये सब तीनों क्या है, तीनों आपका सिर से यानी सिर में है, तीनों क्या है, सिर में। यानी इसको इस तरह से करेंगे, ये आपको ज्ञानेंद्रिय हो गया। क्या हो गया, ये ज्ञानेंद्रिय है। देखिए, यहाँ पर आपको ज्ञानेंद्रिय लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ज्ञानेंद्रिय हो गया। ठीक, यहाँ पर ये तीनों क्या है, ज्ञानेंद्रिय है, यानी देखने वाला ज्ञानेंद्रिय है। लेकिन यहाँ पर हाथ क्या है, आपको अलग है, क्योंकि आपको हाथ नीचे आता है, यानी सर से नीचे आता है। यानी ऑप्शन क्या, यानी ऐसी क्या इसमें से दिया है आपको कि कौन सा अलग है, तीनों से भिन्न है, तो तीनों से भिन्न आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि फल यानी फल बीज ले संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से यानी प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी यानी शब्द आएगी कि जो आपका फल से संबंधित है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि आपको फल जो है ना, वो बीज ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए, फल से क्या होता है, फल से बीज बनता है, फल से क्या बनता है, बीज बनता है, यानी बनता है। यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं बनता है। ठीक, यानी फल से क्या होता है, फल से बीज बनता है। उसी तरीका से यहाँ पर कौन सी ऑप्शन रखेंगे कि आपको फल बनता है, इसमें क्या होगा, फूल, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा, फूल होगा। यानी फूल से क्या बनता है, फूल से आपको फल बनता है, फूल से क्या बनता है, फल बनता है। तो ऑप्शन नंबर फूल किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए समीकरण में गणितीय प्रतीकों के किस क्रम को स्टार के स्थान पर रखा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर आपको बोल रहा है ना कि जो स्टार यानी नीचे समीकरण दिया है, समीकरण में स्टार के जगह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा आपको ऑप्शन रखेंगे कि जो आपका ये समीकरण सही यानी सोल्व हो जाए। देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखेंगे कि स्टार को क्या करते हैं, ये 4 ऑप्शन में देखेंगे। लेकिन 4 ऑप्शन में से सबसे पहले आपको ऑप्शन डी से देखेंगे, क्योंकि इस तरह का प्रश्न में आपको ऑप्शन डी से सोल्व करते हैं। किससे, ऑप्शन डी से सोल्व करते हैं। देखिए, ऑप्शन डी हम रखेंगे, तो ऑप्शन डी में क्या दिया है, आपको गुना दिया है। कहते हैं गुना माइनस भागा, तो यहाँ पर क्या लगते हैं, यहाँ पर हम गुना रख लेते हैं। गुना के बाद में माइनस दिए तो माइनस रख लेंगे, फिर इसके बराबर रख लेते हैं। अब इसी को देखिए सोल्व करते हैं। ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 31 हो गया। जब इसको हम गुना करेंगे तो 8 5 से कितना होता है, यहाँ पर 40। कितना होता है, 40। अब 40 में से 9 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 31 बचेगा। कितना बचेगा, 31 बचेगा। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ना आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दे कि ACF यानी PRU से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से EGK यानी प्रश्नवाचक के चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि ACF यानी किसी से संबंधित है, PRU से। देखिए किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको A दिया है। ठीक, ए दिया है, उसके बाद में सी दिया है, उसके बाद में एफ दिया है। इसको किस प्रकार से लिखा है, तो यहाँ पर किससे संबंधित है, पी से। क्या से,
यहाँ पर पी दिया है, ठीक, पी दिया है, आर दिया है, यू दिया है। यहाँ पर देखिए ए से क्या हो रहा है, ए से सी हो रहा है, ए से क्या हो रहा है, सी होता है, इसमें प्लस क्या कर रहा है, 2 कर रहा है। अब सी से क्या हो रहा है, एफ हो रहा है, तो इसमें प्लस कितना कर रहा है, इसमें प्लस 3 कर रहा है। ठीक उसी तरीके से देखिए पी से क्या हो रहा है, आर हो रहा है, पी से क्या हो रहा है, आर, इसमें भी आपको प्लस 2 कर रहा है, क्या कर रहा है, 2 कर रहा है। लेकिन देखिए यहाँ से आर से यू लिख रहा है, तो आर से यू कितना, यानी प्लस आपको 3 कर रहा है, यानी इसमें 2 + 3, 2 + 3 लिखा है दोनों में। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, ई दिया है, कितने दे, ई दिया है, तो ई दिया है। ठीक देखिए यहाँ पर आपको हम लिख लेते हैं ई, यहाँ पर ई हो गया, ई जी के दिया है, ठीक, ई जी के, तो ई से क्या लिख रहा है, जी लिख रहा है, तो ई से जी लिख रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें प्लस आपको 2 कर रहा है, यानी ई एफ जी, यानी 2 प्लस हो गया। 2 के बाद में देखिए यहाँ पर जी के बाद में क्या होता है, यहाँ पर आपको दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि ए सी एफ यानी पी आर यू से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से ई जी के यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे ए सी एफ जो है ना पी आर यू से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर ए से क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखिए ए से सी के बाद में एफ लिखा है, यानी ए से क्या हो रहा है, ए से सी हो रहा था, इसमें प्लस आपको 2 कर रहा है। एफ से क्या हो रहा है, यानी सी से एफ हो रहा था, यहाँ पर प्लस आपको 3 कर रहा है। ठीक उसी तरीके से क्या दिया, यहाँ पर पी दिया है, पी आर यू दिया है, ठीक, तो पी यानी पी से आर हो रहा है, तो इसमें प्लस 2 कर रहा है, यानी आर से यू हो रहा है, तो प्लस आपको यहाँ पर 3 कर रहा है। लेकिन एफ और पी के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पर 10 का अंतर है, कितना है, 10 का अंतर है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे ई, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई क्या दिया है आपको, ई दिया है, ठीक, ई जी के दिया है, तो ई से जी हो रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, प्लस आपको 2 कर रहा है। अब यहाँ पर जी से के हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस आपको 4 कर रहा है, कितना कर रहा है, 4 कर रहा है। ठीक उसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर बीच का अंतर कितना निकालेंगे, बीच का अंतर 10 रखेंगे, तो के में जब हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर यू हो गया, क्या होगा, यू, यानी यू, तो यू से क्या होगा, तो 2 रखेंगे, तो यहाँ पर आपको डब्लू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या करेंगे, +2 हो गया, फिर डब्लू से क्या करेंगे ना कि आपको ए, यहाँ पर ए लिख देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, कितना हो गया, 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, डब्लू के बाद में क्या होता है, एक्स वाई जेड, तो 3 जेड में हो गया, और 3 1 4 हो गया, 4 हो गया, यानी देखिए यू डब्लू ए देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर यू डब्लू, यानी यू डब्लू ए हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी यू डब्लू ए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाइए। देखिए यहाँ पर नीचे आपको ए से लेकर ई तक दिया है, इसको यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा इसको सार्थक क्रम में सजाएंगे। देखिए अब इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं, यानी इसको ध्यान से देखेंगे ए से ई तक में, तो क्या दिए, ए में दिया आपको मकान, बी में दिया है सड़क, सी में दिया है कमरा, और डी में दिया है नगर, और ई में दिया है जिला। देखिए अब इसको क्या दिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मकान बनेगा, क्या बनेगा, कमरा बनेगा। देखिए यहाँ पर पहले क्या लिखते हैं, कमरा, यहाँ पर सी में क्या दिया, कमरा दिया है, तो यहाँ पर सी हो गया, ठीक, सी क्या हो गया, कमरा हो गया, यहाँ पर पहले कमरा बनेगा, क्या बनेगा, कैमरा बनेगा। कमरा के बाद में यहाँ पर क्या बनेगा, मकान बनेगा, यानी ए क्या हो गया, मकान हो जाएगा, तो यहाँ आपको मकान रख लेंगे। फिर उसके बाद में क्या हो गया, मकान के बाद में क्या बनता है, मकान के बाद में आपको सड़क बनेगा, क्या बनेगा, सड़क बनेगा, मकान के बाद में सड़क बनेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सड़क आपको बी में दिया है, यहाँ पर आपको सड़क हो गया, क्या होगा, सड़क हो गया। सड़क के बाद में देखिए, सड़क के बाद में फिर नगर बनता है, क्या बनता है, नगर बनता है, नगर आपको डी में दिया है, यहाँ पर आपको नगर हो जाएगा। ठीक अब उसी तरीके से यहाँ पर ई में क्या होगा, जिला हो गया, यानी ई में क्या दिया, जिला दिया है, ठीक, यहाँ पर आपको जिला दिया है। देखिए फिर पहले कमरा बनेगा, फिर उसके बाद में मकान बनेगा, फिर उसके बाद में सड़क बनेगा, फिर उसके बाद में नगर बनेगा, फिर उसके बाद में जिला बनेगा, यानी क्या बोल रहा है, सार्थक क्रम में हम इसको सजा दिए। तो सजाने के बाद में किस तरह से दिख रहा है, देखिए यानी CABDE देखेंगे, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में है, यानी CAB होना चाहिए, CABDE, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए का भाई एफ है, ए का भाई कौन है, एफ है। देखिए यहाँ पर क्या लगाते हैं, ए का भाई कौन है, एफ है, तो यहाँ पर एफ हो गया, ए का भाई है, तो यहाँ पर हम भाई रख लेंगे।
फिर उसके बाद में आगे क्या दिया है, एक की लड़की सी है। एक की लड़की कौन है, सी है। तो यहाँ से एक की लड़की रख लेते हैं, यानी आपको क्या रखेंगे, पुत्री। यहाँ से हम पुत्री रख लेते हैं। एक की पुत्री कौन है, सी है। फिर उसके बाद में आगे दिया है एफ की बहन के है। एफ की जो बहन है ना वो के है। तो एफ का बहन कौन है, यहाँ पर के रख लेते हैं, यानी ये बहन हो गया। क्या हो गया, बहन हो गया। फिर उसके बाद में क्या बोला है, फिर उसके बाद में आगे दिया है यहाँ पर, फिर आगे बोला है ना कि सी, और सी का भाई जे है। सी का भाई कौन है, देखिए यहाँ पर जे है। सी का भाई कौन है, जे है। तो यहाँ पर हम भाई रख लेंगे। क्या हो गया, भाई हो गया। फिर उसके बाद में आगे दिया है कि तो जे यानी तो चाचा कौन है, यानी पूछ रहा है कि जे का चाचा कौन है। यहाँ पर दिया है ना कि भाई जे है, तो यहाँ पर आपको जे का चाचा कौन है, तो जे का चाचा कौन है। यहाँ पर पूछा है कि जे का चाचा कौन है। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसमें सोचिएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर ए का भाई कौन है, एफ का बहन कौन है, आपको के है। लेकिन ए के पुत्री कौन है, सी का भाई कौन है, जे। यानी ए का पुत्री आपको यहाँ पर सी हो गया, सी का भाई ए, यानी ए का बेटा कौन हो गया, ए का बेटा आपको जे हो गया। यहाँ आपको बेटा रख देते हैं। फिर उसके बाद में तो बोला कि चाचा कौन है, तो ए का भाई कौन है, एफ है। यानी जे का चाचा कौन हो जाएगा, जे का चाचा आपको एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम चाचा लिख देते हैं। चाचा कौन हो गया, एफ हो जाएगा। क्या हो गया, एफ हो जाएगा। तो एफ देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 10 नंबर है। यहाँ पर क्या दे, यहाँ पर ये प्रश्न आकृति दे, ठीक। ये आपको प्रश्न आकृति है, यहाँ पर उत्तर आकृति है। ये चार आपको उत्तर आकृति है। ये प्रश्न आकृति में आपको बोल रहा है कि जो आपका ये प्रश्न आकृति इस तरह का जो दिख रहा है ना, आधा वृत्त दोनों तरफ, एक चार ऑप्शन में से किस ऑप्शन में दिख रहा है, वही आपको बताना है। देखिए इस तरह का जो आकृति है ना, वो किस चार ऑप्शन में से दिख रहा है। देखिए ए में देखेंगे, बी में देखेंगे। बी में तो आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस तरह से किसी भी यानी नहीं है, यानी इसका मतलब ई नहीं होगा। इसमें देखिए सी में भी नहीं होगा। डी देखिए, डी में आपको इधर से दिया है, लेकिन आपको इधर से नहीं दिया है, इसका मतलब ई भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहां से क्या हो गया, इसको ई दिख रहा है और यहां से इसको ई दिख रहा है, यानी इस तरह से इधर और इस तरह से इधर, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन ए में इस तरह का यानी आकृति दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है। इसमें दे कि जूते यानी जूते मोची से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा ये चार ऑप्शन में से भरा जाएगा। देखिए जूता यानी जूता कौन सिलता है, मोची सिलता है। ठीक उसी प्रकार से चार यानी चार ऑप्शन में से कौन सा होगा, क्योंकि चश्मे कौन बनाता है, यानी चश्मा साजन, यानी चश्मा साज बनाता है। क्या बनाता है, चश्मा साज। जो चश्मा है वो चश्मे साज बनाते हैं। अब उसी तरीके से शिक्षा, देखिए शिक्षा क्या दे, शिक्षा यानी शिक्षक बनाता है, नहीं बनाता है, यानी इसका मतलब ये आपको नहीं होगा। देखिए ऑक्सीजन यंत्र यानी ऑक्सीजन यंत्र बनाता है, नहीं बनाता है, यानी इसका मतलब ये आपको सी भी नहीं होगा। बी देखिए भोजन रसोई घर, यानी रसोई घर में भोजन बनता है, भोजन में रसोई घर नहीं बनता है, यानी इसका मतलब ये भी नहीं हुआ। यानी चश्मे जो है ना, चश्मे वो चश्मा साज बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए चार आपको 65 ले संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर कौन सी ये चार ऑप्शन में से संख्या रखेंगे कि जो इससे संबंधित है। तो देखेंगे कि आपको जो चार दिया है ना, 4 65 किस प्रकार से संबंधित है। तो चार तो क्या करते हैं, 4 में 4 से गुना कर देता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, इसका मतलब दिख रहा है कि 4 को क्या करेंगे, क्यूब कर लेंगे। जब 4 के क्यूब करके और प्लस 1 जोड़ लेंगे, तो जब 4 के क्यूब करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 65 आ जाएगा। ठीक उसी तरीका से यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन सा दिख रहा है, तो 4 तो 50 यानी 50 25 25 5 125 क्या हो गया, तो 125, तो ये आपको जोड़ नहीं रहा है, यानी इसका मतलब आपको ये नहीं होगा। बी देखेंगे, बी की यानी बी की कर रहा है, तो बी देखिए अगर बी को देखेंगे उसी तरीके से क्या करते हैं, बी को देखते हैं। देखिए 6 के क्या करते हैं, 3 बार गुना करते हैं। जब 6 हो गया फिर 6 हो गया फिर आपको 6 हो गया। बी के देखें
छः के 36 और 36 में 6 से गुना करेंगे। जब 36 में 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाता है, जब 36 में 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 216 होता है। क्या होता है, 216। तो 216 में अगर एक जोड़ देंगे तो कितना होगा, 17 हो गया। यानी इसका मतलब क्या कह रहा है, यानी यहाँ पर 6 का क्यू करेंगे और प्लस एक जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 217 हो जाएगा। तो 217 किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।